दोस्तों, क्या आप जानते हैं असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारे मन में वसा डर। डर के वजह से हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन डर केवल एक स्थिति होती है मन की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो डर से जीत लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। दोस्तों, कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल दिया करते हैं। एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, अगर सांप जहरीला भी ना हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर वह नहीं है जो भयभीत नहीं होता, बल्कि वह है जो इस भय को परास्त करता है। मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जीत तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशिया, तो बोली हो भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर डर पर जीत पानी है तो ऐसे काम अवश्य करें जिनको करने से आपको डर लगता है। हम ज्यादातर ऐसे डर से भयभीत रहते हैं जो कि वास्तव में होता ही नहीं। दोस्तों, जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से कभी नहीं डरते वे कभी असफल नहीं हो सकते। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी डरा ना हो, लेकिन जो डर के आगे बढ़ गया वही जीत गया। गम की अंधेरी रातों में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर के मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वही के दर्शन करते हुए वो काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। अच्छी तरह से दर्शन करके बाहर आए तो देखा कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े, बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगारखा पहना करते थे और सिर पर साफा बांधते थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों तथा कागजों से भरी रहती थी। बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने के लिए चीजें हैं। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ किया, बंदर भी दौड़ने लगे। बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। स्वामी जी का बदन अब थर-थर कांपने लगा। वे पसीने से नहा गए। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक ओर से बड़े जोर की आवाज आई, भागो मत। जो ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर हिम्मत से उसका सामना करे तो वह मुंह छिपाकर भाग जाती है। फिर क्या था, स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए। बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े होकर वह लौट गए। उन दिनों से स्वामी जी के जीवन में नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहाँ भी कहीं बुराई देखी उसे कतराए नहीं, हौसले से उसका मुकाबला किया। दोस्तों, डर हमेशा अज्ञानता के कारण ही पैदा होता है। यदि हार निश्चित है तो डर किस बात का। खुल के हालातों का सामना करो, शायद यही आपका निडर होना हार को जीत में बदल दे। डरना स्वाभाविक है, तो फिर डर से खुद को क्यों डराएं। डर पर काबू पाना है तो यह सोचना छोड़ दो कि क्या होगा। डर ज्यादा सोचने के कारण ही होता है। सफल लोग कभी डर मन में नहीं पालते, वो आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो सफल है। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन डर की वजह से कोशिश ही न करना सबसे गलत बात है। डर जीवन का हिस्सा है। कुछ लोग डर की वजह से अपना सबसे अच्छा कर जाते हैं, तो कुछ लोग इसी डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। जब डर किसी पर हावी हो जाता है तो वह चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए दोस्तों, डर से ना डरो।
डर को अपने पर हावी ना होने दो। आंखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आंधियों में इतना दम था नहीं, चिराग तो हवाओं में भी जल गए।